हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश घगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें इस वीक में कैसा मूव मिला और अगले हफ्ते हम बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर हम देखिए, बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट एवर क्लोजिंग वीकली कैंडल दी थी और इस वीक भी हमें एक उसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है। सो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुका है इन बैंक निफ्टी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। सो बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी बुलिश है। सो हम एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक हमें कोई भी स्विंग का लो टूटते हुए नहीं दिखता और उसका कॉन्टिन्यूएशन ऑन डाउन साइड नहीं मिलता, तब तक हम एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम देखें, बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से एक वन वे रैली दी, इस जोन में कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ऊपर जाके एक पुल बैक करके वापस एक कंटिन्यूएशन कर रहा है। सो बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी बुलिश है, तो हम एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड कब तक प्लान नहीं करेंगे, जब तक बैंक निफ्टी इस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे की ओर एक रिट्रेसमेंट और एक कंटिन्यूएशन नहीं करता, तब तक हम एग्रेसिव बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कल के दिन में हम अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर हम देखिए तो बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया बुलिश स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है और बैंक निफ्टी ने अपने डे हाई के पास क्लोजिंग दे दी है। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस जोन में कंसोलिडेट किया ऑलमोस्ट 2 दिन 1.5 दिन जैसा कंसोलिडेशन किया और जैसे ही इस कंसोलिडेशन के हाई को ब्रेकआउट हुआ, एक मस्त बढ़िया सा अपमूव बैंक निफ्टी ने दे दिया। सो जब तक बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे नहीं आता, तब तक हम एग्रेसिव शॉर्ट इंट्राडे में भी प्लान नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी अगर बाय चांस इंट्राडे में नीचे आता है तो हम इस जोन में बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के, अगर हमें कोई अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो हम लॉन्ग ट्रेड ही प्लान करेंगे। बाय चांस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, हम वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ समय कंसोलिडेशन या प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करेंगे। समझो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करता है और रेंज को अपसाइड ब्रेक करता है, तो हम अपना ट्रेड लॉन्ग साइड ही प्लान करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। सो हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस हमें खुद नहीं बोलता कि मैं रेडी हूँ नीचे जाने के लिए। प्राइस एक्शन कैसा बनेगा, अगर बाई चांस बैंक निफ्टी को नीचे आना होगा तो बैंक निफ्टी इसी जोन में कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन करेगा, पुल बैक करके एक कंटिन्यूएशन देगा। सो जब तक हमें ऐसा कंटिन्यूएशन नहीं मिलेगा, तब तक हम एग्रेसिव बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी में एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे कि निफ्टी हमें क्या बता रहा है। अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी ने भी बहुत ही बढ़िया वीकली टाइम फ्रेम पे एक क्लोजिंग दिया। देखिए, इसके बाद एक ये हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग था पहले, उसके बाद एक प्राइस ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे के ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिया और फिर से निफ्टी ने ये वीक भी बहुत ही बढ़िया रैली कंटिन्यू की है। सो निफ्टी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो निफ्टी में हम एग्रेसिव शॉर्ट साइड ट्रेड कब तक प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम और उसके बाद हम एक बार 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज कर लेंगे। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी ने क्या किया, सिर्फ एक बढ़िया अपसाइड मूव, यहाँ पे कंसोलिडेशन क्या हुआ, रीएक्यूमुलेशन हुआ, रीएक्यूमुलेशन होने के बाद फिर से निफ्टी ने अपना अप मूव कंटिन्यू कर रहा है। So, अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी में भी कैसा प्राइस एक्शन बना है। निफ्टी बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिए, निफ्टी ने ऊपर गया, प्राइस एक्शन देखिए, बहुत ही सुपर प्राइस एक्शन बनते हुए निफ्टी में दिख रहा है। जो भी जो हाई है वो हाई के ऊपर न्यू हाई बना रहा है निफ्टी, और जो लो है वो लो ब्रेक नहीं कर रहा। अगर हम देखें तो एक भी लो निफ्टी में ब्रेक नहीं हो रहा है। निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ये लो इसके ऊपर बना, ये लो के ऊपर यहाँ पे लो बना, ये लो उसके ऊपर बना, ये लो उसके ऊपर बना। तो प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो जब तक हमें प्राइस नहीं बोलता कि मैं नीचे आने के लिए रेडी हूँ, तब तक हम एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। निफ्टी में हम जब तक निफ्टी 21,150 के नीचे कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाता, तब तक हम एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर हमें शॉर्ट करना भी है इंट्राडे में, तो हम
इसके नीचे कर सकते हैं, बट हमारी क्वांटिटी बहुत ही छोटी होगी। अगर हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो हमारी सिर्फ 10 क्वांटिटी से हमें शॉर्ट करना है। जो भी हमारा कैपेसिटी है, अब उसका 10% यूज़ करना है हमें। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उसका 10% से ही हम शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों, अगर बाई चांस अगर हमारा स्टॉप लॉस भी जाए तो स्टॉप लॉस छोटा जाए। चलिए देखते हैं निफ्टी में हम लॉन्ग ट्रेड कहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी बाई चांस गैप अप ओपन होगा तो फिर से निफ्टी में हमें सिमिलर प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है जो हमें फ्राइडे के सेशन में देखने मिला था। गैप अप ओपन होने के बाद स्लाइटली करेक्ट हुआ और उसके बाद फिर से अपना अप मूव कंटिन्यू कर रहा था। सो निफ्टी में भी अगर हमें निफ्टी में ट्रेड प्लान करना हो तो हम कैसे प्लान करेंगे। गैप अप ओपन होता है, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद इसी जोन में कंसोलिडेट करता है लाइक 5-10 मिनट्स और उसके बाद अब फिर से अपसाइड ब्रेक करता है तो हम अपना ट्रेड अपसाइड ही कैरी कर अपसाइड ही प्लान करेंगे। क्यों, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर निफ्टी बाई चांस फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज के अंदर, इसी रेंज में ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो भी हम क्या करेंगे, अपसाइड ट्रेड प्लान करेंगे। बाई चांस निफ्टी कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेक डाउन करता है तो हम क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे और पुल बैक के बाद अगर एक कॉन्टिन्यूएशन मिलता है तब जाके हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, बट क्वांटिटी छोटी रखेंगे। सो ये था हमारा प्लान इन निफ्टी। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे। जो पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था एल टी आई एम। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट वीक हमने एल टी आई एम में डिस्कस किया था कि एल टी आई एम ने अपना ब्रेकआउट दिया है। बहुत ही बुलिश एल टी आई एम दिख रहा था लास्ट वीक में। सो एल टी आई एम ने इस वीक ऑलमोस्ट 7% का अप मूव दे दिया है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्टॉक एक रेंज का ब्रेकआउट करता है तब हमें एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने मिलता है। इसमें हमें एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद एक क्लोजिंग कैंडल मिली अपसाइड, ब्रेकआउट कंफर्मेशन और हमें एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिला इस स्टॉक में। तो ऐसे ही आप भी बढ़िया स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। ब्रेकआउट जब भी आपको कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है वैसे स्टॉक में आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। चलिए देखते हो दूसरे स्टॉक्स उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखिए तो आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक में भी हमें कैसा मूव देखने मिला, बहुत ही बढ़िया। ऑलमोस्ट 9% का अप मूव हमें ये वीक में देखने मिला इन आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने भी एक बहुत ही बढ़िया रेंज का ब्रेकआउट किया था और उसके बाद हमें एक 9% का अप मूव एक वीक के अंदर मिल चुका है। द नेक्स्ट स्टॉक विच वॉज ऑन आर रेडर वॉज एच सी एल टेक। अगर एच सी एल टेक में भी अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिला था, एक ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट के बाद ये वीक में हमें एच सी एल टेक में ऑलमोस्ट 9% का अप मूव देखने मिल चुका है। द नेक्स्ट स्टॉक इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स अगर हम देखें तो इसमें हमें अब तक बड़ा मूव देखने नहीं मिला। इंडिया सीमेंट्स ने क्या किया, हायर लेवल पे एक कंसोलिडेशन किया हुआ है। अगर इंडिया सीमेंट 275 के लेवल्स को निकालता है नेक्स्ट वीक में तो हमें फिर से इंडिया सीमेंट में एक बढ़िया मूव देखने मिल सकता है, क्योंकि इंडिया सीमेंट्स का भी टारगेट हमारा काफ़ी बड़ा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक पूर्वांकर। अगर हम पूर्वांकर में देखें, पूर्वांकर में हमें लाइक 8-9% का अप मूव देखने मिला और उसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग थी वो काफ़ी नीचे हुई है। थोड़ी सी वीक कैंडल क्लोजिंग, वीकली कैंडल हमें मिली है, बट पूर्वांकर ने भी हमें ऑलमोस्ट 8 से 9% का वीकली मूव दे दिया था। अगर हम होम फर्स्ट में देखें तो होम फर्स्ट ने भी क्या किया था, होम फर्स्ट ने भी हमें कोई मूव नहीं दिया, बट होम फर्स्ट का जो वीकली कैंडल है वो क्या बना है, एक इनसाइड कैंडल बन चुका है। तो जैसे ही ये हाई निकलता है इन होम फर्स्ट हम अपना लॉन्ग ट्रेड होम फर्स्ट में प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जो मेरे रडार पे ये वीक में है। अगर हम देखें तो ये वीक में हमारे पास विप्रो है। विप्रो में भी एक बहुत ही बढ़िया बेस बन चुका है ऑन बॉटम। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बढ़िया सा बेस बना है। डारवास बॉक्स भी बोल सकते हैं हम इस बेस को। क्यों, क्योंकि ये एक ही रेंज में बहुत समय तक
कंसोलिडेट कर रहा था और इस कंसोलिडेशन के ऊपर हमें फर्स्ट टाइम एक वीकली कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है, जो हमारी हाईएस्ट एवर वीकली कैंडल क्लोजिंग है इन लास्ट 52 वीक्स। सो जैसे ही इस कैंडल का हाई निकलता है हमें विप्रो में लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो विप्रो आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। हमारा जो पोजिशनल टारगेट, स्विंग और पोजिशनल टारगेट है, पहला हम टारगेट कैसे प्लान करेंगे, ये जो हमारा मैक्सिमम डेप्थ है अगर हम उसे मार्क करके अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमारा जो स्विंग टारगेट आता है वो है 530 का लेवल, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 600 तक के लेवल्स हमें विप्रो में आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, वो है टाटा स्टील। अगर हम देखें तो स्टील सेक्टर मोर देन 2 ईयर्स से ज़्यादा कुछ अपमूव दिया नहीं है। स्टील सेक्टर अंडर परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 2 साल में। सो स्टील सेक्टर अभी अपना अपमूव करने की तैयारी में है। अगर हम एक बार देखें स्ट्रक्चर स्टील सेक्टर का, स्टील सेक्टर में जब भी रैली आई थी तभी एक वन वे रैली आई और उसके बाद स्टील सेक्टर बहुत समय से क्या कर रहा था, इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर हम अभी प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो स्टील सेक्टर में हमें ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम क्या देखने मिलता है कि स्टील सेक्टर अपना प्राइस हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है। तो जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट होता है हम टाटा स्टील में अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील मार्केट लीडर है। अगर स्टील सेक्टर चलेगा तो टाटा स्टील सबसे पहले चल सकता है, और टाटा स्टील चलेगा तब जाके पूरा स्टील सेक्टर बढ़ेगा। सो जो भी मार्केट लीडर रहता है हमें उस पर फोकस करना होता है। अगर हम मार्केट लीडर को फॉलो करेंगे, पूरा जो भी सब स्टॉक्स है वो मार्केट लीडर को ही फॉलो करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम स्ट्रक्चर हमें टाटा स्टील में अभी बनते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, ऐसा ही ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मिल चुका है, और एक ब्रेकआउट, पुल बैक और कॉन्टिन्यूएशन स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिला हुआ है, जो हमें इस जोन के पास मिला था। एक बार मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ से एक देखिए, हम हमें क्या मिला था इसी जोन में, एक ब्रेकआउट, पुल बैक और कॉन्टिन्यूएशन, और यहाँ से हमें रैली कितने परसेंट की मिली थी, वन वे रैली, ऑलमोस्ट 250% की रैली हमें देखने मिली थी इन 2020 से लेकर 2021, 1 डेढ़ साल के अंदर। सिमिलर रैली हमें टाटा स्टील में फिर से देखने मिल सकती है आने वाले नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर। सो इसे भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो है SBIN। अगर हम फ्राइडे का मूव देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो मेजर बैंक निफ्टी को पुल करने वाला जो स्टॉक था वो था SBIN, क्योंकि SBIN वन वे मूव किया था ऑन फ्राइडे। एक बार मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ, तो डेली चार्ट पर SBIN ऑलमोस्ट 4% अप मूव दे दिया है। अगर हम SBIN को वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार एनालाइज करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, SBIN ने यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। सो हम ये मैक्सिमम डेप्थ को उठा के अपसाइड प्लेस करेंगे तो हमारा SBIN का टारगेट क्या आ रहा है, 741 का, ऑलमोस्ट 20% अपसाइड। सो SBIN आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो, बहुत ही बुलिश स्टॉक है और ब्रेकआउट भी हो चुका है। अगर हम देखें तो ब्रेकआउट के बाद SBIN ने एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल दे चुका है। सो जैसे ही इस हाई के ऊपर SBIN निकलेगा हम अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर स्विंग एंड पोजिशनल। द नेक्स्ट स्टॉक विच इज ऑन आवर रेडार इज टाटा कम्युनिकेशन। अगर हम टाटा कम्युनिकेशन को एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं तो देखिए टाटा कम्युनिकेशन का ये जो जोन था ये क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था। जब भी टाटा कम्युनिकेशन इस जोन के आसपास आता था तब वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करता था, फिर वापस टाटा कम्युनिकेशन इस जोन में आया, फिर एक बार इधर कंसोलिडेट किया और फिर फाइनली एक ब्रेकआउट कैंडल दे दी, और इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर टाटा कम्युनिकेशन ने ट्रेड करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। सो टाटा कम्युनिकेशन में ब्रेकआउट हो चुका है
फिर से टाटा कम्युनिकेशन नीचे आया हुआ है और एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें टाटा कम्युनिकेशन में मिल चुका है। सो हम अपना लॉन्ग ट्रेड टाटा कम्युनिकेशन में प्लान कर सकते हैं फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड। तो हमारा जो टारगेट होगा टाटा कम्युनिकेशन में वो फॉर अ पोजिशनल ट्रेड क्या होगा? फर्स्ट टारगेट हम ये जो हाई है उसको टारगेट हम प्लान करेंगे 1952 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इन टाटा कम्युनिकेशन। और उसके बाद हमारा जो पोजिशनल टारगेट होगा टाटा कम्युनिकेशन में वो होगा 2298 का। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, वो है कॉन्फिडेंस पेट्रो। अगर हम कॉन्फिडेंस पेट्रो को एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो हाईएस्ट एवर मंथली कैंडल क्लोजिंग मिल चुका है हमें ऑन मंथली चार्ट। और उसके बाद अगर हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करते हैं तो कॉन्फिडेंस पेट्रो ने क्या किया, उसका जो रेजिस्टेंस जोन था उस रेजिस्टेंस जोन के बाद उधर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया और उसी जोन के पास कॉन्फिडेंस पेट्रो ने एक सपोर्ट ले लिया है। अगर हमें सपोर्ट कंफर्मेशन कब मिलता है? जब सपोर्ट के पास एक ग्रीन कैंडल बन जाता है आफ्टर अ पुल बैक, तब हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि कॉन्फिडेंस पेट्रो का ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है। सो कॉन्फिडेंस पेट्रो ने एक सपोर्ट ले लिया है। सो इस हाई के ऊपर हम कॉन्फिडेंस पेट्रो में लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। और हमारा पोजिशनल टारगेट कॉन्फिडेंस पेट्रो का क्या है? ऑलमोस्ट 135। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। द लास्ट स्टॉक इज JKIL, जय कुमार इंफ्रा। अगर हम जय कुमार इंफ्रा को एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है? इस जोन में जय कुमार इंफ्रा यहाँ से एक डाउनफॉल आया था जय जय कुमार इंफ्रा में। अगर हम देखें ये जोन ऑलमोस्ट 2016-17 का जो हाई था वो हाई जय कुमार इंफ्रा ने फाइनली 2023 में ब्रेक कर दिया है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने मिल रही है। अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे तो देखिए वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने मिला? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुकी है ऑन वीकली टाइम फ्रेम इन जय कुमार इंफ्रा। सो एक ब्रेकआउट हो चुका है। सो जैसे ही इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस ट्रेड करना शुरू होता है हम अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा लॉन्ग ट्रेड कहाँ पे प्लान होगा? अबाउ 490 के ऊपर हम अपना लॉन्ग ट्रेड, एक सेक आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। 490 के ऊपर हम अपना लॉन्ग ट्रेड जय कुमार इंफ्रा में प्लान कर सकते हैं। और हमारे स्विंग और पोजिशनल टारगेट थोड़े से बड़े होंगे इसमें क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है। मिनिमम 15 से 20% हम स्विंग टारगेट्स प्लान करेंगे और पोजिशनल टारगेट 40 से 50% हमारा पोजिशनल टारगेट जय कुमार इंफ्रा में होगा। अगर हम जय कुमार इंफ्रा का ये राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, इसका अगर हम मैक्सिमम डेप्थ उठा के अपसाइड भी प्लेस करते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा टारगेट हमें अपसाइड देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 80% के आसपास, 80-85% का अपसाइड टारगेट है। करंट लेवल से कितना ऊपर है? 827। अगर हम करंट लेवल से इसको मार्क कर ले तो जय कुमार इंफ्रा का, एक सेकेंड क्या हो रहा है, अभी भी 70% गेन्स बाकी है। अगर ये 70% गेन्स आने में नेक्स्ट 2 इयर्स भी लगता है तो आपका 35% का CAGR इन 2 इयर्स, तो जो अगर एक वन स्टॉक में मिलता है आपको तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। सो इसे भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।